शुभोदय बच्चों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में ठीक हैं। पिछले क्लास में हम अपना पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती हैं उसके बारे में पढ़े थे और शैलेंद्र कुमार जी कवि के बारे में भी जान चुके थे। मुझे लगता है आप सब अपने अपने होमवर्क कर चुके होंगे। अब हम चलेंगे भाषा की बात यानी ग्रामर की ओर। देखिए बच्चों, यहाँ पहले हमें दिखाई दे रही हैं यह प्लस में, जो दोनों शब्दों की मेल से बन रही हैं इसमें, यानी यह और में। जैसे तेलुगु में हम संधि के रूप में देख सकते हैं, दो शब्दों की मेल से तीसरे शब्द बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी यह प्लस में इसमें शब्द बन चुका है। और उसका उदाहरण देखिए, इसमें जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ एक थैली बैग है, उसमें क्या है, इसमें एक कलम है, इसमें एक कलम है। उस प्रकार यहाँ पर भी एक उदाहरण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पार्क है, इसमें अनेक प्रकार के फूल हैं। और दूसरा शब्द देखिए बच्चों, जो प्लस में, इन दोनों शब्दों की मेल से कौन सा शब्द उत्पन्न हो रहा है, जिसमें। जिसमें, जैसे जिसमें शब्द कब कब प्रयोग करते हैं हम, एक व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए। एक थैली, अब देखिए यहाँ एक थैली पड़ा है जिसमें एक पुस्तक है, उसमें क्या है बताने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, वहाँ गिलास है जिसमें आम का रस है, उसमें मैंगो जूस है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति, वहाँ उसमें क्या क्या गुण हैं बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग करेंगे। वहाँ एक चीज़ है, उसकी विशेषता बताने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करेंगे। और आप भी इन शब्दों के दो दो उदाहरण बनाने का प्रयत्न कीजिए। तीसरा देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मुहावरे। मुहावरे यानी लोकोक्ति, जैसे लोग बोल बोल के एक मुहावरा बन जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, जान से प्यारा होना, कविता में क्या आया था, जान से प्यारा होना किसके बारे में भी बोला गया है, मेहमान के बारे में। भारत देश में मेहमान जो है हमें जान से प्यारे होते हैं, यानी बहुत प्रिय होना। जैसे देखिए, हम लोग बोल सकते हैं कि माता पिता के लिए बच्चे जान से प्यारे होते हैं, है ना। तो जो बहुत प्रिय लगता है हमें, उसे हम कहेंगे जान से प्यारा होना। इसी प्रकार आप भी दो उदाहरण लिखिए बच्चों। और अब चलेंगे ग्रामर में दूसरा। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों की रचना समझिए। वाक्य रचना मीन्स सेंटेंस फ्रेमिंग। हम लोग पिछले कक्षा में शब्द रचना के बारे में जान चुके थे। शब्द रचना का अर्थ क्या है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ये पूरे शब्द के रचना हैं। यानी जब हम लोग शब्द तैयार करते हैं वो संज्ञा है या सर्वनाम है, जान लेते हैं। इसी प्रकार जब वाक्य रचना सेंटेंस फ्रेम करते हैं, उसमें भी भेद यानी प्रकार टाइप्स होते हैं। तो किस प्रकार की वाक्य हैं, जैसे देखिए हमें यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। जैसे हम तेलुगु में बोलते हैं बच्चों, सरल वाक्यम, संयुक्त वाक्यम। लाइक इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ देखिए सरल वाक्य में पहले, हम भारतवासी हैं, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है। देखिए ये पूरे ओनली सिंपल सेंटेंसेस है। जैसे हम बोल सकते हैं, मैं पानी पीने जा रही हूँ, यहाँ पंखा है, वह लड़का है। ये पूरे क्या हैं, सिंपल सेंटेंसेस है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। ऐसे दूसरा देखिए, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। देखिए यहाँ पर बच्चों हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, और जैसे इंग्लिश में आप एंड का प्रयोग करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग किया गया है। और देखिए हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, ये दो वाक्य हैं, इसको मिलाने के लिए
इसलिए हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब एक हैं। यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ हम इसलिए शब्दों का प्रयोग किए हैं। देखिए नीचे देखिए, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए बच्चों, हम उस देश के वासी हैं। प्रश्न बनता है कि आप किस देश के वासी हैं। यानी क्या है, ये आधा अधूरा वाक्य है। जब हम एक वाक्य बोलते हैं वो आधा अधूरा है, क्योंकि क्या है, ये मिश्रित वाक्य है। मिश्रित मीन्स क्या है, डिपेंडेंट सेंटेंस। एक वाक्य जो है दूसरा वाक्य पर निर्भर है, आश्रित है, यानी डिपेंडेंट है। तो एक वाक्य बोलने पर वो आधा अधूरा लगता है हमें। देखिए, हम उस देश के वासी हैं। हाँ भाई, किस देश के वासी हैं आप? यानी दूसरा प्रश्न बन गया है। यानी आप आधा बोले हैं, पूरा भी बोल दीजिए, जिस देश में गंगा बहती हैं। ओहो, गंगा बहने वाली देश से आप लोग आए हैं, यानी भारत से आए हैं। जिस देश में, यानी दूसरा वाक्य बोलने पर ही पहले वाक्य को कुछ अर्थ मिलता है, इसीलिए हम कह रहे हैं वो मिश्रित वाक्य है। अब बच्चे देखिए, हम यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं। सरल वाक्य जो है सिंपल सेंटेंस है, और संयुक्त वाक्य जो है दो वाक्यों को मेल, यानी दो वाक्यों को जोड़ने से ये वाक्य बनता है। तीसरा जो मिश्रित वाक्य है, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर आधारित, निर्भर है, यानी डिपेंडेंट है। तो बच्चों, ये तीन वाक्यों के बारे में हम जान चुके हैं। आप एक एक वाक्य के लिए 3-3 उदाहरण बनाइए और होमवर्क के रूप में अपने बुक में लिखिए। धन्यवाद।